आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फर्स्ट चैप्टर ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फिजिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रपोजिशंस। यानी कि जो हमारे ज्योमेट्रिकल प्रपोजिशंस हैं, देखो ये ज्योमेट्रिकल प्रपोजिशंस क्या होते हैं, पहले ये आता है दिमाग में क्वेश्चन, है ना। ज्योमेट्रिकल प्रपोजिशंस हम बोलते हैं जो हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं। आप ज्योमेट्री में क्या यूज करते हैं, ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री वही होती है जो आप अब तक पढ़ते हुए आए हैं, जो हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड से लेकर के जो हमें अब तक पढ़ा हुआ होता है, जो अपने अपनी छोटी क्लास में जो आपके टीचर्स ने जो आपको पढ़ाई है। लाइक इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ये होता है एक पॉइंट, इसको बोलते हैं एक प्लेन, या फिर उनको उन्होंने आपको ये पढ़ाया हुआ कि एक जो ट्राइंगल होता है उसके सारे एंगल का जो सम है वो टोटल मिलाकर क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है। ये आपको पढ़ाया हुआ होगा। आपको जो है पाइथागोरस थ्योरम बताई होगी। तो जो भी चीजें हमने अब तक पढ़ी हैं वो सब ज्योमेट्री आती है। और ज्योमेट्री में तो ये जो हमारी ज्योमेट्री पढ़ाई गई है आपको। और ज्योमेट्री में जो हम प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं, लाइक ये ऐसे पॉइंट होता है जिससे कोई डायमेंशन नहीं होती, जिसकी सिर्फ लेंथ होती है ना, उसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। लाइक दो पॉइंट से ना सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन निकल सकती है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन गुजर सकती है। तो ये जो ज्योमेट्रिकल पोजीशंस हमको अब तक पढ़ाए जाते हैं, उनका हम इस चैप्टर में फिजिकल मीनिंग जानेंगे, क्या उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस। यानी कि अब तक तो आपने ये जो चीजें हैं ना, ये वाली ये सारी चीजें कि स्ट्रेट लाइन, पॉइंट, ट्राइंगल, ये सब कुछ आपने अब तक अपनी दिमाग में किया हुआ था अब तक आपने, और आपने अपनी नोटों को इनको यूज किया था। आज हम इन चीजों को अपने फिजिकल लाइफ में इनको करने वाले हैं। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू लिसन इट। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आपको चैप्टर में बताया जाता है कि जो आपकी यूक्लिड ज्योमेट्री है, अभी ज्योमेट्री बताई थी मैंने, अब तक हम जो ज्योमेट्री पढ़ते आए हैं वो आपकी यूक्लिड ज्योमेट्री ही थी। तो ज्योमेट्री को यूक्लिड ज्योमेट्री बोल दीजिए आपसे, ठीक है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया जाता है कि भाई एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम ये होता है। एक जो हमारा रेक्टेंगल है उसके सारे एंगल का सम ये होता है। रेक्टेंगल होता क्या है, रेक्टेंगल बोलते हैं इसकी आमने सामने वाली जो बराबर होती है, और हर एंगल उसका 90 डिग्री का होता है। ये हमको पढ़ाया जाता है और उस पर काफी प्रैक्टिस आपके स्कूल वाले टीचर खूब करवाते हैं, करवाते नहीं करवाते, करवाते हैं। लेकिन अगर आज आज मैं आपसे क्या कुछ मैं आपसे कहने वाली हूँ क्या, कि आप जो आज तक पढ़ते आए थे ना वो गलत है। कि अब तक जो आपने ज्योमेट्री पढ़ी थी, इट इज फॉल्स। आप गलत पढ़ जाए थे। आपने जो पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, आपने जो स्ट्रेंथ की डेफिनेशन पढ़ी थी, आपने जो भी कुछ पढ़ा था ना अपनी ज्योमेट्री में, वो आज गलत है। मैं ही कहूँ तो भाई बड़ा बड़ा वंडर होगा कि ऐसे कैसे गलत है, अब तो हम सही पढ़ते आए थे, आप तो एकदम तिरस्कार की नजर से हमें देखोगे। लेकिन ये यही सच है। यस, यही सच है। क्यों सच है, देखो मैं बताती हूँ। देखो, अगर मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि आप बताओ कि आपके पास व्हाट, हाउ कैन यू से दैट these propositions are true, these propositions are, ये क्या हो गया, are true। आप कैसे कह सकते हो जो अब तक आप पढ़ते आए हो, जो आपने प्रपोजिशंस, प्रपोजिशंस का मतलब समझ रहे हैं, प्रपोजिशंस का मतलब है जो चीजें आपने इसके अंदर पढ़ी हैं, ये पॉइंट होता है, ये चीज होती है। एक जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें इस वाली साइड का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो जो भी प्रपोजिशंस हमने पढ़े हैं, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि ये जो चीजें हैं एकदम सही है? भाई आप एकदम भाई तुम सोचने लग जाओगे, सच कहा भाई, हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है इस चीज का कि ये चीजें सच है। एंड रियली जो आपको डेफिनेशन पढ़वाई गई है, आपको बच्चों ने बताया कि ये प्लेन होता है, ये आपको पढ़ाएगा कि ये आपका पॉइंट होता है, आपको पढ़ाया गया कि ये आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, तो क्या कभी आपने इनको फिजिकली अप्लाई करने का ट्राई किया? हैव यू एवर ट्राई टू अप्लाई देम इन योर रियल लाइफ? नो। एंड आंसर वुड प्रोबेबली ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी नो, कि भाई हम तो अभी इनको रियल में दिखाई नहीं, हम तो बस एकदम मेंटली वर्क कर रहे थे, ये तो हम बस किताब के पन्ने पर उनको करते थे, दिमाग में चल रही थी चीजें। कहीं रियल में एग्जिस्ट करती भी है, आपको पता है क्या रियल में कहीं प्लेन एग्जिस्ट करता है, कहीं क्या कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है, क्या कहीं स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है? यू डोंट हैव एनी आंसर। देखो अब उसको समझाती हूँ। देखो फिर अब हमको पता है बहुत सारे एक्सियोम्स पढ़ाए जाते हैं,
एक्सियोम्स क्या होते हैं हिंदी में, इसका मैं लिख देती हूँ, हिंदी में बोलते हैं अभिग्रहित इसको। तो एक्सियोम्स होते क्या है, एक्सियोम्स क्या होते हैं, एक्सियोम्स होते हैं कि जो आपको बहुत चीजें बता दी जाती है विदाउट एनी डेफिनेशन, लाइक जो आपको पढ़नी पढ़नी है, मतलब बिना आपको उनका कोई प्रूफ नहीं दिया जाता है ना, उनको आप ट्रुथ बोल देते हो कि ये तो सच है ही है भाई आपको। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक आपको पढ़ाया जाता है कि ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन गुजर सकती है। ये आपको एक एग्जाम पढ़ा दी, और इन एग्जाम की हेल्प से हम बहुत सारे मैथमेटिकल थ्योरम जो है वो इनसे प्रूव करते हैं, मैनी थ्योरम्स आर प्रूवन, ठीक है, बहुत चीजें इनसे प्रूव करी जाती हैं बाद में। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो बात है ना कि दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन गुजर सकती है, ये बात गलत है। आप बोलोगे ऐसे कैसे, ये बात गलत है, देखो यहाँ पे बात है ट्रुथ की। देखो ट्रुथ क्या है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ ट्रुथ मैं किसको बोल रही हूँ। देखो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है, आपने चेस तो सबने मोस्टली सबने चेस खेला होगा, फिर किसी ने सुना तो होगा ही चेस के बारे में। ये मान लो चेस का है, मुझसे ढंग से बनाए 8x8 होता है। तो चेस में हमको पता होता है जो आपका ऊंट ऊंट जो होता है, ऊंट हमेशा टेढ़ा चलता है, टेढ़ा आई मीन तिरछा। ऐसे ऊंट चलेगा, पता है कैसे चलता है, ऊंट चलता है हमेशा इस तरह से, एकदम तिरछा चलता है ऐसे ऊंट। तो मैं अगर आपसे यहाँ पे कह रही हूँ क्या ऊंट हमेशा ही टेढ़ा चलता है, क्या एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ऊंट हमेशा टेढ़ा चलेगा, इज इट अ यूनिवर्सल ट्रुथ। आप बोलोगे नहीं ये तो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ थोड़ी ना है कि भाई ऊंट हमेशा टेढ़ा ही चलेगा, ऊंट कैसा भी चल सकता है। रियल में तो ऊंट कैसा भी चल सकता है, बट हमने खेल के लिए एक नियम बना लिया, बट वी हैव मेड अ नियम, वी हैव अ मेड अ रूल इन गेम दैट नाइट विल मूव तिरछा। यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं कि ऊंट हमेशा टेढ़ा ही चलेगा या ऐसे चलेगा, बट हमने अपने खेल खेलने के लिए एक नियम बना लिया कि भाई जो ऊंट है वो हमेशा ही टेढ़ा चलेगा। ये सेम भी जैसे कि आप लूडो खेलते हो, लूडो तो खेला हुआ है सबने। तो जब हम लूडो खेलते हैं तो उसमें भी आपको ये सिस्टम होता है कि जो 6 आएगा तभी आपकी जो गोटी है, 6 आने पे ही आपकी गोटी खुलेगी, ये होता है। तो क्या ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई, क्या ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। हमने अपने गेम की सहजता के लिए बना लिया है कि 6 आने पे गोटी खुलेगी, कोई ब्रह्मांड वो सच नहीं है। तो इन द सेम में जो यूक्लिड ज्योमेट्री है ना आपकी, जो हमारी यूक्लिड ज्योमेट्री है, वो भी कोई ब्रह्मांड का परम सत्य नहीं है, ब्रह्मांड का कोई परम सत्य नहीं है। इसको भी हमने अपनी सहजता के लिए इसको भी ना हमने अपनी सहजता के लिए बना रखा है कि भाई पॉइंट ये होता है, स्ट्रेट लाइन ये होता है, प्लेन ये होता है। क्या ये सच में सही है, ये बात एकदम बेतुका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही खराब है ये एकदम भी मतलब का। अगर आपसे कोई पूछे ना कि ये चीजें ट्रुथ है या ये फॉल्स है, तो आप बोल रहे हैं ये बेतुका क्वेश्चन है। भाई यूक्लिड ज्योमेट्री कोई सच में ऐसा नहीं है कि सच है, जैसे कि लूडो आने पे 6 पे गोटी खुली है, कोई बड़ा सच है, वही सच नहीं है। ये तो हमने एक नियम बना रखा है हमारे खेलने के लिए, ठीक है। तो अब इनको भाई, अब इनको हम कैसे अप्लाई करें, कैसे सच माने, उनको सच मानने का देखो एक तरीका है, बस तरीका है उनको, हम उनको फिजिकल चीजों पे अप्लाई करें, जो चीजें इनको फिजिकली अप्लाई करें, जो चीजें आज आप अब तक पढ़ते आए हो यूक्लिड ज्योमेट्री में, जो आप अब तक पेन पेपर पर करते आए हो, ठीक है, बहुत सारे मैथ इक्वेशंस करी हैं, बहुत सारे सवाल लगाए हैं मैथ्स के, या फिर फिजिक्स के भी लगाए हैं, ठीक है। अब उनको काम जरूरी है जो आपने अब तक पेन पेपर पे जो किया है ना, या फिर अपने दिमाग में जो चीजें की हैं, उनको अब आप फिजिकली अप्लाई करो, जो चीजें आपको दिखाई दे रही है उन पे अप्लाई करो। लाइक आपको मैंने दे दिया, ये कोई टेबल है, इस टेबल पे यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसके बीच की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इनके बीच में बनने वाली स्ट्रेट लाइन ही क्या इसके बीच की लेंथ होगी। ऑफ कोर्स इसके बीच की जो इनके बीच जो लेंथ है वो इसके बीच में बनने वाली स्ट्रेट लाइन ही होगी। लेकिन क्या रियल में कोई स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट करती है, तो आंसर होगा नो, एग्जिस्ट नहीं करती यार रियल। मैं लिख देती हूँ, हम कभी भी बिल्कुल सीधी या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते हम,
ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। यही है आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बुक। तो ध्यान रखना जो ट्रुथ है वो आपका लिमिटेड है, ट्रुथ इज लिमिटेड। ट्रुथ, चीजें सच है गलत है जब पता लगेंगी जब आप उनको फिजिकली अप्लाई करोगे, तो चीजों को जो आप फिजिकली अप्लाई करते हो इसी को बोला जाता है फिजिक्स। ठीक है, तो एक बार मैं इसकी आपको बुक में से ही पढ़ा देती हूँ, एक मिनट रुकिए। मैं एक बार इसे बुक में से पढ़ा देती हूँ। 1 minute, you can wait for 2 minutes. Physical meaning of geometrical equations. Yes, I'll start with this. Mm, yes. In your school days, most of you who read this book made acquaintance with the novel building of Euclid's geometry. And you remember, perhaps with more respect than love, the magnificent structure on the lofty staircase of which you were chased about for uncounted hours by conscientious teachers. क्या बताया गया है कि आप जब अपने स्कूल के दिनों में होते हो तो मोस्टली आपने ये जो बुक पढ़ी होगी अपनी हेरिडिटी वाली, तो आपने जो है, सॉरी ये वाली बुक नहीं, इसमें बताया गया है कि आपने जो है यूक्लिड की ज्योमेट्री पढ़ी होगी, स्कूल वाले टीचर बहुत पढ़ाते हैं भैया यूक्लिड की ज्योमेट्री। एंड आपको पता होगा कि भाई आप बहुत ही रेस्पेक्ट, बहुत ही एकदम मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर को याद करते थे ज्योमेट्री को, कितनी मस्त अलजेब्रा थी उसकी। और आपके जो टीचर्स थे, जो आपके कौन साइंटिस्ट टीचर्स थे, वो आपने घंटों घंटों आपने इस यूक्लिड की ज्योमेट्री पे प्रैक्टिस भी करी थी। यस, by reason of a past experience, you would certainly regard everyone with disdain who should pronounce even the most out of the way propositions of this science to be untrue. यानी कि अगर आपसे ये जो आपके प्रपोजिशंस हैं साइंस के, मैथ्स के, यूक्लिड ज्योमेट्री के, उनको अगर कोई आपसे बोल दे कि अनट्रू है, ये गलत है, आप अब तक जो तुम पढ़ते आ रहे थे वो सब कुछ गलत है, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? तुम तो भाई एकदम डिस्डेन से उसको रिगार्ड करोगे, भाई तुम तिरस्कार से उसको देखोगे कि क्या कह रहे हो, गलत है ये, पागल तुम्हें लगेगा कोई। But perhaps this feeling of proud certainly would leave you immediately if someone were to ask you, what then do you mean by the assertion that these propositions are true? तो लेकिन अगर आपसे कोई सामने वाला इंसान ये चीज पूछ ले कि तुम्हारे पास क्या मतलब है तुम्हारा, कि ये जो प्रपोजिशंस तुम पढ़ा रहे हो कि ये पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये प्लेन है, जो भी तुम पढ़ा रहे हो क्या ये ट्रू है, तुम्हारे पास क्या असर्शन है इसके लिए, तो तुम पाओगे कोई असर्शन ही नहीं है। जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ती थी कि दो पॉइंट के बीच में की जो डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो आप रियल में जब इसको अप्लाई करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि रियल में तो, कि रियल में तो हम कहीं भी स्ट्रेट लाइन बना ही नहीं सकते। रियल में कोई भी लाइन एकदम स्ट्रेट नहीं होती, कोई भी सर्कल टोटली सर्कल नहीं होता है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को थोड़ी सी और कंसिडरेशन देते हैं आंसर के चैप्टर नंबर 1 में। Geometry sets out form certain conceptions such as plane, point, and straight line, with which we are able to associate more or less definite ideas. And from certain simple propositions which in virtue of these ideas we are inclined to accept as true. यानी कि हम ऐसे प्लेन से हमने कुछ ना कुछ जोड़ रखा है, प्लेन तो उसको बोलेंगे, जैसे कि ये 2 डायमेंशनल होता है ना, उसको ऐसे प्लेन बोलते हैं। पॉइंट से भी हमने कुछ आइडिया एसोसिएट कर रखे हैं, जैसे कि पॉइंट वो होता है जिसकी देयर इज नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो उसको बोल देंगे हम नो डायमेंशन। ठीक है, उसको बोल देंगे हम कि वो पॉइंट है। स्ट्रेट लाइन क्या है, इसलिए हम जानते हैं दो पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। Then, on the basic basis of a logical process, the justification of which we feel ourselves compelled to admit, all remaining propositions are shown to follow from those axioms. कि जितने भी हमारे प्रपोजिशंस हैं, हमने कुछ ये चीज मान रखी है कि पॉइंट तो यही होता है, जैसे कोई डायमेंशन नहीं होती, प्लेन तो यही होता है, स्ट्रेट लाइन तो यही होती है, मतलब हमको बता दी यही होती है। क्या आपने क्वेश्चन किया स्ट्रेट लाइन यही क्यों होती है, पॉइंट यही क्यों होता है, प्लेन यही क्यों होता है, नहीं किया। हमने इनको एज अ एक्सियोम मान लिया, हमने बिना इनको प्रूव के इनको ट्रू मान लिया, और आप इन चीजों को ट्रू मान के और सारी चीजों को जो है प्रूव करते गए।
A proposition is then correct when it has been derived in the recognized manner from the axiom. तो किसी भी propositions को आप true जब बोलते हो जब आपने इसको कहीं ना कहीं से derive किया हो, बट क्या आपने कभी प्लेन की डेफिनेशन, पॉइंट की डेफिनेशन की, एक ट्राइंगल के सभी एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, क्या कभी इसको प्रूव करने का ट्राई किया? द क्वेश्चन ऑफ ट्रुथ of the individual geometrical propositions is thus reduced to one of the truth of the axiom. वही आप चीजों को तो ट्रुथ बोल रहे हो, ठीक है, आपने ये चीज तो ड्राइव करी होगी, नॉर्मली स्कूल डेज में सबने करी होती है। ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इक्वल्स टू 1, नॉर्मली सब ड्राइव करती है। लेकिन इसको ड्राइव करने के लिए आपको बताओ, कोई ट्रायंगल बनाते हो आप ये देखते हो कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होती है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है ये। लेकिन आपसे किसने कहा कि ये परपेंडिकुलर होता है, कि डिस्टेंस इतनी ही है ये, तो इन चीजों को भी तो प्रूव करना है। तो यहाँ पे propositions of is thus reduced to one of the truth of the axiom। भाई axiom को तो आपने कभी प्रूव ही नहीं किया। Now it has long been known that the last question is not only unanswerable by the method of geometry but that it is in itself entirely without meaning। जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि क्या ये जो हम पढ़ते हैं यूक्लिड की ज्योमेट्री, क्या ये ट्रू है? तो ये वाला क्वेश्चन एकदम मीनिंगलेस है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। हम पूछ ही नहीं सकते whether it is true that only one straight line goes through two point, कि दो पॉइंट से सिर्फ एक ही निकल सकती है, ये वाला क्वेश्चन हम कभी पूछ ही नहीं सकते। हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं only say that Euclidean geometry deals with the things called straight lines to each of which is ascribed the property of being uniquely determined by two points situated on it। हम ये बात तो मीनिंगलेस है कि भाई कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, क्या ये ट्रुथ है, ये बात तो मीनिंगलेस है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन पूछना सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई ये बात कहना सही है कि जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है ना, वो ऐसी चीजों से डील करती है ना, उसमें हम एक चीज को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन उस चीज को बोलते हैं, दो पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होती है ना, उसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ये बात कहना सही है। मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं बोल रही हूँ कि स्ट्रेट लाइन तो यही होती है, नहीं, ये यूक्लिड ज्योमेट्री के लिए ये चीज सही है। इन द सेम वे बताया था ना चेस में, कि चेस में जो ऊंट है वो हमेशा तिरछा चलता है, तो चेस में चलता है ऊंट हमेशा तिरछा, लेकिन मैं ये बात कहूँ क्या ऊंट हमेशा तिरछा चलता है, ये बात सही है या गलत? तो ये बात तो क्वेश्चन ही बेतुका है भाई। अगर आप ये पूछते चेस में ऊंट तिरछा चल रहा है, तो ये बात तो आप सही कह सकते हो। यानी कि यूक्लिड ज्योमेट्री में अगर हम बोले स्ट्रेट लाइन ये होती है तो सही है। लेकिन यूनिवर्सली पूछ रहे हैं कि क्या स्ट्रेट लाइन की जो डेफिनेशन है वो सही है? भाई यूनिवर्सल तो कुछ नहीं है। The concept true does not tally with the assertion of pure geometry. Because the word true, we are eventually in the habit of designating always the correspondence with the real object। जब हम किसी चीज को ट्रू बोल रहे हैं तो हम रियल ऑब्जेक्ट की करस्पॉन्डेंस में देख रहे हैं उसको। Geometry is not concerned with the relation of the idea involved in it to objects of experience। क्या ज्योमेट्री में आपने कभी चीजों को जो एक्सपीरियंस कर रहे हो उन चीजों से कभी एसोसिएट क्या नहीं किया, तो हम यहाँ पे उनको कनेक्ट ही नहीं कर सकते, ये बात करना गलत है। बट ओनली विद द लॉजिकल कनेक्शन ऑफ दीज आइडियाज अमंग देमसेल्व्स। हमने तो बस अब तक क्या किया था ज्योमेट्री में, हमने ज्योमेट्री में कभी एक्सपीरियंस करने वाली चीजों से उनको एसोसिएट ही नहीं किया। हमने सिर्फ और सिर्फ भाई एक्स को बाई से कनेक्ट कर लिया। भाई क्या रियल में एक्स एग्जिस्ट करता है? नहीं करता भाई, एग्जिस्ट नहीं करता। वन कहीं 1 2 3 कहीं एग्जिस्ट करता नहीं करते, हमने बस इनको चीजों को कनेक्ट कर रखा अपने दिमाग के अंदर, बस एक लॉजिकल कनेक्शन यहाँ पे है। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई in spite of this, we feel constrained to call the propositions of geometry true। Geometrical ideas correspond to more or less exact objects in nature, and these last are undoubtedly the exclusive cause of the genesis of those ideas। तो ज्योमेट्रिकल आइडियाज जो है ना, उनसे हमको they correspond to more or less exact objects in nature, and these last are undoubtedly the exclusive cause of the genesis of those ideas। Geometry ought to refrain from such a course in order to give to its structure the largest possible logical unity। The practice, for example, of seeing in a distance two marked position on a practically rigid body is something which is lodged deeply in our habit of thought। We are accustomed further to regard 3 points as being situated on a straight line if their apparent positions can be made to coincide for observation with one eye under suitable choice of our place of observation। मतलब ये बताइए कि अगर
आप एक एग्जांपल ले रहे हो, एक टेबल है जिसपे 1 2 3 पॉइंट है, आप इनको उस टाइम में तभी बोलोगे जब आप मान लो यहाँ से बैठ के आप अपनी आंख से यहाँ से बैठ के आप देख रहे हो, और आप देख रहे हो तो आपको तीनों जो एकदम कोइंसाइड कर जाए, आपको एक ही पॉइंट दिखे और पॉइंट आपको दिखे ही ना, देन यू विल से कि आपका ये जो है तीनों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं। If in pursuance of our habit of thought, we now supplement the proposition of Euclidean geometry by the single proposition that two points on a practically rigid body always correspond to the same distance. भाई आपने कोई रिजिड बॉडी ले ली, हम नॉर्मली पढ़ाते हैं ना कोई ज्योमेट्री में कि भाई दो एक रिजिड बॉडी होती है जिसके दो पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी चेंज इन पोजीशन टू विच बी मे सब्जेक्ट द बॉडी, भाई इस बॉडी को आप यहाँ ले आओ तो भी ये जो दो पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस वही रहेगी जो पहली थी, इसको आप कहीं अमेरिका ले जाओ तो भी ये डिस्टेंस रहेगी। The propositions of Euclidean geometry then resolve themselves into propositions on the possible relative position of practically rigid bodies. Geometry which has been supplemented in this way is then to be treated as a branch of physics. तो जब हम ज्योमेट्री को रियल में अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस हम किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, रियल में निकाल कर दिख रहे हैं, तो आपकी एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स बन जाती है। वी कैन नाउ लेजिटिमेटली आस्क एज टू ट्रुथ ऑफ ज्योमेट्रिकल पोजीशन। अब हम ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं ज्योमेट्रिकल पोजीशन के ट्रुथ के बारे में, क्या सही है? जब फिजिकली अप्लाई करेंगे तो पता चल ही जाएगा। Interpreted in this way, since we are justified in asking whether these propositions are satisfied for those real things we have associated with the geometric ideas, कि इस जो डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है या फिर स्ट्रेट लाइन, एवरीथिंग जो आप ज्योमेट्री में पढ़ते हो उनकी जो डेफिनेशन है, जो आपने डेफिनेशन पढ़ी, जब आपने उनको फिजिकल रियल में उनको आपने अप्लाई किया, तो क्या वो जो है सेटिस्फाई कर पाए इन चीजों को, कि हम पढ़ते हैं कि रिजिड बॉडी में दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, एक रिजिड बॉडी में दो पॉइंट डिस्टेंस सेम रहती है, यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे भी सेम है, तो आप बोल रहे हो कि ये वाली ज्योमेट्रिकल पोजीशन सही है। लेकिन अगर सेम नहीं आती, यहाँ पे थोड़ी मान लो ज्यादा आ जाती, तो आप बोलते अब तक जो पढ़ रहे थे वो ट्रुथ नहीं था, वो फॉल्स था। In less exact terms, we can express this by saying that by the truth of geometrical proposition, in this sense, we understand its validity for construction with the rule and compasses. Hmm. हाँ. Yes. Of course, the conviction of the truth of geometrical propositions in this sense is founded exclusively on rather incomplete experience. अब ट्रुथ को जब तक आप अपनी किताब के अंदर पढ़ रहे हो तो आपको भैया एकदम पूरा एक्सपीरियंस तो आपको नहीं मिलने वाला, आपको इनकम्प्लीट एक्सपीरियंस ही आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे। फॉर द प्रेजेंट वी शैल अज्यूम द ट्रुथ ऑफ ज्योमेट्रिकल पोजीशंस, तो अभी तो मान लेते हैं, फॉर द प्रेजेंट वी शैल अज्यूम द ट्रुथ ऑफ द ज्योमेट्रिकल पोजीशंस, अभी हम इनको ट्रुथ मानेंगे, ज्योमेट्रिकल पोजीशंस को अज्यूम करेंगे। देन एट अ लेटर स्टेज ऑफ वी शैल सी दैट दिस ट्रुथ इज लिमिटेड, अभी तो हम उसको ट्रुथ को सही मान रहे हैं सही है, लेकिन हमको बाद में हम ये पता चलेगा कि ये जो ट्रुथ है ना, आप जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सारे चैप्टर्स धीरे धीरे पढ़ोगे, तो जैसे जैसे आप इस रिलेटिविटी में घुसते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि ये जो ट्रुथ है ये लिमिटेड है, एंड हम यहाँ पे इसकी कितना लिमिटेड है, इसकी लिमिटेशन का एक्सटेंट क्या है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ आइंस्टाइन, यू कैन अंडरस्टैंड एवरी सिंगल लाइन ऑफ दिस चैप्टर। आई थिंक इट्स हार्ड बट आई मेड एवरी ठीक है, धन्यवाद।